धीरे धीरे होता है आत्म का कल्याण, संयम से संयम से है जीवन में आदि, संयम से संयम से। प्रणाम पिताजी। एक माइक तो पंडित जी। अच्छा पिताजी। आओ पुत्रियों, कैसे आना हुआ? आपने याद किया। आपने पिताश्री आपने याद किया। हाँ आओ पुत्रियों, बैठो आसन पर। आज हम आप लोगों को यहाँ पर हमेशा लड़का ही जन्म लेता है। आदिनाथ भगवान के यहाँ पर 101 लड़के थे, मगर अब सर्पणी काल में हुंडा और सर्पणी काल के होने पर तीर्थंकर के यहाँ भी 2 पुत्रियां पैदा हुई। और क्योंकि हुंडा और सर्पणी काल के होने पर अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना ये भी थी कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के घर पर 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। एक का नाम ब्राह्मी था, एक का नाम सुंदरी था, और दोनों पुत्रियां आदिनाथ भगवान के यहाँ पर थी। और एक दिन उन्होंने अपने दरबार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिद्ध करते हुए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को अपने दरबार में बुला करके सम्मान के साथ उनके लिए हालचाल पूछा, और उनके साथ उन्हें ज्ञान पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया। अभी अपन देखेंगे, अभी दोनों पुत्रियां भगवान के सामने अभी चेयर पर बैठी हुई हैं, पर भगवान जी की जो शरीर की ऊंचाई थी वह 500 धनुष की थी। एक धनुष 4 हाथ का, एक हाथ है ऐसे 4 हाथ का एक धनुष, ऐसे 20 कितने हो गए 5000 धनुष, सॉरी 500 धनुष, तो 500 के 4 गुना कर दो 2000 हाथ। अब 2000 हाथ कितने हो जाएंगे लगा लो। इतना बड़ा शरीर भगवान का था। जब भगवान पालती लगाकर बैठते थे तो गोपाचल पर्वत के जो पार्श्वनाथ भगवान जैसे विशालकाय दिखते हैं, इससे 5 गुना क्या 10 गुना ज्यादा बड़ी पालती उनकी हो जाती थी। और जब पालती मार के बैठते थे तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक साथ एक ही समय में, एक को एक जगह पर बिठाया, दूसरी को दूसरी जगह पर बिठाया, और एक साथ उन्होंने दोनों हाथों का उपयोग करते हुए एक ही समय में कि किसी बेटी को ये मन में आभास ना हो कि पिताजी ब्राह्मणी को ज्यादा चाहते हैं या सुंदरी को ज्यादा चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों को एक साथ बिठा करके एक ही समय में शिक्षा देना प्रारंभ की। ये वही दृश्य है। ब्राह्मी को हम सभी जानते हैं कि जो ब्राह्मी सुंदरी से ही प्रचलित होकर के यह विद्या आज तक आगे अनवरत रूप से उसी रूप में बढ़ती आ रही है। और सुंदरी ब्राह्मी है ना, ब्राह्मी सुंदरी। तब हम देखें एक बहुत बड़ा, भैया इसकी आवाज का भारी हो रही है। देखिए एक बहुत सुंदर लॉजिक है, और वो लॉजिक ये है, जो आज किसी भी समाज की बैंड बाजे निकलते हैं रोड पर, अपन कहते हैं आज इतना सीजन, इतनी शादियां हैं, आज इतनी शादियां, आज इतनी शादियां हैं। ये शादियों की शुरुआत, शादियों की ओपनिंग किसने की थी? सबसे पहली शादी किसकी हुई थी? तो आप गर्व से कह सकते हो जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पहली शादी हुई थी।
दुनिया की पहली शादी पवन जी, गुरुजी, पहली शादी दुनिया की किसकी हुई थी? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की हुई थी। दूसरी बात यह है आदिनाथ भगवान की, अब अपन ये देखेंगे अगर किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ्स ली जाती है, ऐसा होता है नहीं होता है, और डॉक्टर बनना है तो साइंस ली जाती है। तो अपन ये देखेंगे कि साइंस और मैथ्स में अपन देखेंगे कि मैथ्स सबसे पहले किसने किसको पढ़ाई थी। आज तो अपन देखें गली गलियों में ट्यूटर हैं, बहुत सारे ट्यूटर हैं, अलग अलग नाम से हैं और उनकी कोचिंग चलती है और बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं आजकल इनकी कोचिंग में, ये सर ये सर ये सर, है ना, तो मैथ्स पढ़ाने वाले। तो अपन देखेंगे दुनिया में सबसे पहले मैथ्स यानी गणित को पढ़ाने वाला यदि कोई था तो ऋषभ देव भगवान थे, जिन्होंने अपनी बेटी सुंदरी को सबसे पहले मैथ्स पढ़ाई थी। तो गणित का जन्म भी यहीं से हुआ है। अब अपन देखेंगे लॉजिक, है ना, उसको पूरा करेंगे। तो अपन देखें यहाँ पर ब्राह्मी और सुंदरी यहाँ पर बैठी हुई हैं और आदिनाथ भगवान उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं। अब ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। ये भेंट समर्पित कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ पुत्री, स्वीकार कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? बेटे ये राजा महाराजा 32,000 मुकुटबद्ध राजा हूँ, ये सारे राजा मेरे अधीनस्थ हैं, इसलिए ये सभी राजा हमें प्रणाम कर रहे हैं और अपने अपने देश से आए हैं और भेंट लेकर आए हैं। क्योंकि छोटे राजा बड़े राजा के पास जब भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कोई ना कोई भेंट लेकर के जाते हैं और इसीलिए सभी प्रणाम करते हैं। जी पिताजी। तो पिताजी आप ही किसी को प्रणाम करोगे? बेटी प्रणाम मुझे भी करना पड़ेगा। किसको? किसको पिताजी? हाँ बेटा, देखिए इनमें से कोई राजा ऐसा नहीं है जिनको मैं न प्रणाम करूं, पर हाँ जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारा विवाह होगा और जिस लड़के से होगा, जिस राजकुमार से होगा, वो राजकुमार हमारा दामाद होगा, इसीलिए हमें उस दामाद के सामने झुकना ही पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं 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 पिताजी, कभी नहीं। एकदम झटके से खड़े हो। कभी नहीं पिताजी, हम ऐसा कार्य कभी नहीं करेंगे जो आपको किसी के सामने प्रणाम करना पड़े। बोल बोल। मेरा विवाह होगा, आप दामाद जी को प्रणाम करोगे, मैं कभी नहीं होने देंगे। मैं आपको साथ वचन देती हूँ, मैं आजीवन विवाहिनी। तो पुत्रियां जिन्होंने, लोग कहते हैं कि बच्चों से, बेटे से घर का वंश चलता है, बेटे से माँ बाप की शान बढ़ती है, पर ये वो दो बेटियां, ये वो दो बेटियां जिन बेटियों ने अपने पिता की शान को बढ़ाया, पिता के मान को बढ़ाया और हमारे पिताजी को किसी के सामने झुकना ना पड़े, उन दोनों बेटियों ने भरी पब्लिक के सामने क्या कह दिया, पिताश्री अगर हमारे विवाह के बाद यदि हमें किसी के सामने झुकना पड़ेगा हमारे पिताजी को, हम हरगिज वो काम नहीं करेंगे, हम शादी ही नहीं करेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और ऐसी इन दो बेटियों ने ना क्या किया,
ब्राह्मी और सुंदरी ने विवाह ना करने का संकल्प ले लिया और आर्य का दीक्षा लेकर के भगवान के समोसरण में प्रमुख गणनी बनकर के उन्होंने बैठ करके अपना कल्याण कर लिया। दोनों जाती हैं, श्रीफल लेते रह गया था। चैत्र कृष्णा नवमी का वह दिन आ रहा था जब वृषभनाथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाने वाला था और उस जन्मोत्सव के लिए कि उस देवांगना को भगवान वृषभ देव के दरबार में वह भेजता है और वृषभ देव के दरबार में